हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू धीरज लर्निंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूज ऑफ बाज बेयर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा यूज ऑफ इज एम आर को रिवीजन करेंगे, क्योंकि यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ बाज बेयर, यूज ऑफ शैल बी, विल बी एक दूसरे से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, यूज ऑफ इज एम आर में एक नोट लिखाए थे जो था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, लगा, रहे और उससे कोई काम होने या करने का बोध न हो, यानी जिसमें कोई वर्ब नहीं हो। वर्ब नहीं हो। वर्ब मीन्स जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, जिसके अंत में ना लगा रहे, है ना। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होता है तथा बी, यू, दे, टू नेम जैसे राम एंड श्याम के साथ आर का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलिएगा कि सर ये तो हम जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होता है, और बी, यू, दे और टू नेम के साथ आर का प्रयोग होता है। तो फिर ये नोट क्यों लिखा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिखाया गया है। तो आप बोलेगा कि क्या कन्फ्यूजन होता है? तो आइए हम जानते हैं कि क्या कन्फ्यूजन होता है। जैसे पहला कोई पूछ देगा कि राम दयालु है, जैसे राम पढ़ता है, राम के पास एक कार है, राम एक कार रखता है, मैं खुश हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ,
मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे एक कार है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे कि राम दयालु है, राम पढ़ता है, राम के पास एक कार है, राम एक कार रखता है, मैं खुश हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे एक कार है। यहाँ सभी के अंत में है वो हूँ लगा है, लेकिन ध्यान से देखने से पता चलता है कि किसी में कार्य हो रहा है, किसी में नहीं। जैसे राम दयालु है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। राम पढ़ता है, हाँ इसमें काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। राम के पास एक कार है, इसमें रखने का अर्थ भाव व्यक्त हो रहा है कि राम एक कार रखता है। मैं खुश हूँ, इसमें भी कोई काम नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ, जाने का काम हो रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, ये तो अपने में सिर्फ बता रहा है। मुझे एक कार है, ये रखने का अर्थ है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ जाने का काम हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नोट में लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूँ लगा रहे और उससे कोई काम होने या करने का भाव व्यक्त न हो, यानी जिसमें वर्ब नहीं हो, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। बी यू दे और दो नाम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम दयालु है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ बनेगा राम इज KIND काइंड। राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ क्या राम इज रीड बना देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अंतिम में है वो हूँ है, लेकिन इस वाक्य में कोई काम हो रहा है। वो काम क्या है? पढ़ने का काम है ना? तो इसे राम READS रीड्स बनाएंगे। राम के पास एक कार है, यहाँ रखने का अर्थ हो रहा है, तो इसका बनाएंगे राम हैज़ अ कार। राम एक कार रखता है, ये दोनों बात एक ही है। इसको दोनों तरीका से बोल सकते हैं कि राम के पास एक कार है या राम एक कार रखता है। ये दोनों का बनेगा राम हैज़ ए कार। नेक्स्ट है मैं खुश हूँ, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ सिंपल बनेगा आई एम हैप्पी। मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ बनेगा आई गो टू SCHOOL स्कूल। मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ बनेगा सिंपल आई एम TEACHER टीचर। मुझे एक कार है, रखने का अर्थ है, तो आई हैव ए कार। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम GOING गोइंग टू SCHOOL स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देखें कि अंत में है हूँ रहे, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं हो, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम के साथ हिज का प्रयोग करेंगे। बी यू दे या दो नाम के साथ हार का प्रयोग करेंगे। यदि वर्ब रहेगा तो वो टेंस का वाक्य होगा, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी तरह से यूज ऑफ वाज वेयर में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ एक नोट याद करना होता है, जो है नोट कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे,
ही लगा रहे और उससे कोई काम होने या करने का बोध न हो, यानी उसमें कोई भाव नहीं रहे तो। देखिए यहाँ दोनों को लिंक करके पढ़ना है, दोनों को जोड़ करके पढ़ना है कि है हो हूँ में था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूँ लगा रहे और उससे कोई काम होने या करने का बोध न हो, यानी जिसमें कोई वर्ब नहीं हो, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है, बी यू दे या दो नाम के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरह से इसमें है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी लगा रहे और उससे कोई काम होने या करने का बोध न हो, यानी उसमें कोई वर्ब नहीं रहे, तो आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है। कब होगा? जब उस वाक्य में कोई वर्ब नहीं रहेगा, यानी उससे कोई काम होने या करने का बोध नहीं होगा, है ना। तथा बी यू दे टू नेम के साथ वेयर का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग डॉक्टर थे, वी वेयर DOCTORS डॉक्टर्स। मैं गरीब था, मैं गरीब था, आई वाज पुअर। राम तैयार था, राम तैयार था, राम वाज रेडी। तुम उदास थे, तुम उदास थे, यू वेयर सैड। मैं एक विद्यार्थी था, आई वाज ए STUDENT स्टूडेंट। वह खुश थी, सी वाज हैप्पी। वह व्यस्त था, वह व्यस्त था, ही वाज बिजी। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि
इसमें जितने भी हिंदी वाक्य है, इससे किसी से भी कार्य होने या करने का बोध नहीं हो रहा है, यानी इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर थे, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। मैं गरीब था, कोई काम नहीं हो रहा है। राम तैयार था, कोई काम नहीं हो रहा है। तुम उदास थे, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं एक विद्यार्थी था, कोई काम नहीं हो रहा है। वह खुश थी, कोई काम नहीं हो रहा है। वह व्यस्त था, कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन हमें कोई पूछ दे कि वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। देखिए यहाँ जाने का काम हो रहा है ना। मैं गया था, मैं गया था, यहाँ भी जाने का काम हो रहा है। मुझे एक कार था, मुझे एक कार था, यहाँ रखने का अर्थ हो रहा है कि मैं एक कार रखता था, मैं एक कार रखता था। ये दोनों एक सेंटेंस है, दोनों एक ही तरह का वाक्य है, दोनों में रखने का अर्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि वह स्कूल जाता था, तो जाने का काम हो रहा है। यहाँ ही बात गो स्कूल नहीं कर देंगे, है ना। ये जो है टेंथ का बात हो जाता है, जो आगे पढ़ना है। लेकिन यहाँ हम लोग बनाएंगे ही वेंट टू स्कूल। यहाँ बनेगा मैं गया था, आई वेंट। मुझे एक कार था या मैं एक कार रखता था, आई हैड अ कार। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि इसके अंत में था, थे, थी तो है, लेकिन इस सभी वाक्यों में कोई न कोई कार्य हो रहा है। तो इसमें हम लोग वाद बेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सबको इस प्रकार से बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आगे पढ़ना है, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यूज ऑफ वाज वेयर में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो हम लोग उसका भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव, SENTANC, सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं लगा रहे। जैसे मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था, आई was not ready। वे लोग दुखी नहीं थे, तुम गरीब नहीं थे, you were not poor। आप लोग मेहनती नहीं थे, you were not laborious। आप एक नेता नहीं थे,
यू वेयर नॉट अ लीडर। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव, ACNTANC सेंटेंस, यानी जो क्या से शुरू होगा। जैसे क्या मैं तैयार था, क्या मैं तैयार था। तो हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बाहर करते हैं। जैसे यहाँ आई के अनुसार वाज बाहर होगा, तो वाज आई रेडी, READY रेडी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग। क्या तुम गरीब थे, क्या तुम गरीब थे, वेयर यू पुअर। क्या वे लोग शिक्षक थे, वेयर दे TEACHERS टीचर्स। क्या वह एक चोर था, वाज ही ए थीप। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और आप लोगों को एक्सरसाइज 9, 10 और 11 घर में बनाना है। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए वीडियो के अंत में एक्सरसाइज 9, 10, 11 वोकेबलरी के साथ दिया गया है। वो वीडियो को रोककर कॉपी में लिखकर बनाएंगे। हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 9, 10, 11 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।